3000 टैंकों से रूसी हमला, धुआं धुआं हो गया यूक्रेन। यूक्रेन को भारी पड़ा बेलगरद हमला। 86% जीता रूस, 14% हारा यूक्रेन। सऊदी अरब के रियाद में चल रही अमेरिका, रूस और यूक्रेन की जिस शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, उस शांति वार्ता के नतीजे आने से पहले ही रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर अचानक भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के हमलों से जुड़े ब्लॉगर्स का यहां तक दावा है कि इस वक्त रूस ने कम से कम 3000 टैंकों के साथ यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों यूक्रेन पर तूफानी हवाई हमले करने के साथ साथ रूसी सेना ने टैंक, तोप, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और पैदल सैनिकों के साथ भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हारते हाँफते और मरती यूक्रेनी सेना ने रूस के बेलगरद पर हमला ऐसे वक्त क्यों किया जब सऊदी अरब में युद्ध विराम पर इतनी महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अब 86% जंग जीत चुका है और यूक्रेन 14% जंग हार चुका है। यानी दोनों ही स्थिति में रूस की 100% जीत होने जा रही है। 4 इलाकों में तूफानी हमले, कुर्स्क बना यूक्रेन का कब्रिस्तान। हम आपको वॉर जोन से आ रही सबसे लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं। इस वक्त रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बड़े हमले करने का दावा कर रहे हैं। रूस ने जहां यूक्रेन के ओदेसा, लुहांस्क, खेरसोन, जापोरिजिया, डोनेस्क, खार्किव और सुमी पर बेतहाशा हमले बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके से भागकर अब रूस के बेलगरद पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया ताकि रूस को अपनी सैन्य ताकत को कुर्स्क की जगह बेलगरद में भेजना पड़े, क्योंकि इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन के 50,000 सैनिकों के साथ साथ नेटो के 30 बड़े अफसरों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। जरा पश्चिमी रूस के कुर्स्क के इस इलाके को देखिए जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के तमाम हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर जानलेवा हमले कर रही थी, उसे रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सेना जो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक खुद को शिकारी समझ रही थी, वो यूक्रेनी सेना अब खुद शिकार हो रही है। पिछले 15 दिनों में ही 18,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन और हॉवित्जर तोप के चीथड़े रूसी सेना ने उड़ा दिए हैं। हालात यह है कि जो ज़ेलेंस्की सोच रहे थे कि कुर्स्क इलाके पर कब्जा करने के बाद वो पुतिन को घुटनों पर ला देंगे, वो ज़ेलेंस्की अब पुतिन के ऐसे फंदे में फंस चुके हैं जहां पर यूक्रेनी सेना के नरसंहार का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब कुर्स्क में राष्ट्रपति पुतिन सैन्य वर्दी पहनकर अपने कमांडरों से मिले थे। 12 मार्च 2025 के इस वीडियो में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया था कि कुर्स्क से बचकर एक भी यूक्रेनी और भाड़े के सैनिक और अफसर न जाने पाए। इस मीटिंग में उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के सामने मौजूद थे रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव, जिन्होंने जो दावे किए वो आपको हैरान कर देंगे। वहीं रूस के चीफ कमांडर जनरल वालेरी ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की तबाही और बर्बादी का ऐसा दावा किया जिसे सुनकर एक बार तो राष्ट्रपति पुतिन भी हैरान रह गए। जनरल वालेरी का दावा कुर्स्क में रूसी भयंकर हमलों में 67,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और उनके टॉप स्पेशल फोर्स का सफाया हो चुका है का दावा है। बात तो यहां तक की गई कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क का 1300 वर्ग किलोमीटर इलाका 6 अगस्त 2024 के बाद से कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस के तूफानी और खूनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन से अपना 1100 वर्ग किलोमीटर का इलाका आजाद करा लिया है, जो यूक्रेन की तरफ से कुल कब्जा किए गए इलाके का 86% है। यानी अब यूक्रेनी सेना कुर्स्क के सिर्फ 14% इलाके में फंसकर रह गई है। रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव का यह भी दावा है कि कुर्स्क में लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने घेर लिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के कुर्स्क में मदद कर रहे नेटो देश के 30 बड़े अफसरों को भी रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। यानी रूसी सेना के हाथों इनकी मौत तय है अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया। रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख
ये भी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आक्रामक अभियानों के दौरान 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को मुक्त कराया गया, जो दुश्मन द्वारा पहले से कब्जा किए गए इलाके का 86% से ज्यादा है। कुर्स्क दिशा में सैन्य अभियानों के दौरान दुश्मन ने 67,000 से अधिक सैनिकों को खो दिया है। ये यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित इकाइयां हैं। पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए ट्रंप, क्या 20 अप्रैल तक युद्ध रोका? उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को लगता है कि पुतिन 30 दिन के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव के मुंह से पुतिन की तारीफ सुनकर यूक्रेन और यूरोप के नेताओं को मिर्ची लग गई है। सभी को लग रहा है कि वार्ता पुतिन के एजेंडा के हिसाब से हो रही है। साथ ही ज़ेलेंस्की ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन वार्ता के साथ साथ यूक्रेन के नए इलाकों पर हमले तेज कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इधर रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक मॉस्को डेलीगेशन ने रियाद में ऐसा बयान दिया है, वो साबित करता है कि रूस किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक कहा है कि जल्द समाधान की उम्मीदों को कम करके आंका जाए। बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है और कठिन वार्ता और शांति के लिए लंबा सफर तय करना होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी टीवी से कहा, जल्द चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना करें। उधर ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के रियाद में चल रही शांति वार्ता पर छपी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ईस्टर से पहले यानी 20 अप्रैल तक वॉर रुक जाए, लेकिन 23 मार्च को ही रूस ने यूक्रेन पर 147 स्ट्राइक ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप किस बिना पर अगले 25 दिनों में 3 साल से जारी जंग को रोक देंगे। यूक्रेन के 5वें हिस्से पर हो गया कब्जा, सऊदी अरब में तहलका। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW के रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के एवज में यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वाशिंगटन DC में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया है कि इन इलाकों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी इलाकों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है जैसे खेरसोन सिटी, जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह यूक्रेन क्रामाटोरस पर कब्जा चाहता है, जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। रूस से सीधी जंग का खतरा सबसे ज्यादा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक और नार्डिक देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को है। अगर अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना इन नेटो और यूरोपीय देशों ने रूस से सीधी जंग की तो रूस इन्हें कुछ ही हफ्तों की जंग में तबाह कर डालेगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर चौतरफा जंग से घिरा तो बहुत मुमकिन है कि रूस परमाणु जंग शुरू कर देगा। ऐसे हालात में रूस के सबसे एडवांस और एक्टिव 1600 परमाणु हथियार यूक्रेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। इसके अलावा रूस में करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार करके रखा गया है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय रखा गया है। ऐसे हालात में अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूरोप में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि यूरोप से अलग ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार। अगर फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियारों को मिला दें तो उनके 515 परमाणु हथियार हैं, जो रूस की बेतहाशा परमाणु शक्ति के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम आपको बता दें, रूसी टेलीविजन पर ऐलान किया जा चुका है कि रूस की शैतान 2 थर्मो न्यूक्लियर मिसाइलें यूरोप को कुछ घंटों में भस्म कर देंगी। रूस की ये मिसाइलें जबरदस्त परमाणु क्षमता से लैस हैं। रूस तो पहले ही धमकी दे चुका है कि वो ब्रिटेन को पानी में डुबाकर खत्म कर देगा, जबकि पेरिस को सिर्फ 200 सेकंड में तबाह करने की धमकी दी गई है। परमाणु युद्ध की स्थिति में वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक विनाश तय है।
इधर बेल्जियम में यूरोप की एटमी धमकी के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका नेटो से बाहर जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि रूस को यूरोपीय देश अलग थलग नहीं कर सकते हैं। यूरोप युद्ध के पागलपन से खुद को बचाए वरना तबाह हो जाएंगे। अब ऐसे हालात को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति नहीं आने देगा कि यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम का फायदा उठा पाए।